Good morning, students. Students, today we start our chapter 8, water in our lives. यानी कि हमारे आसपास पानी है, ठीक है. हमें पानी कहाँ से मिलता है, हमारे पास पानी कहाँ से आता है, कहाँ कहाँ पर पानी होता है, ठीक है. हम इस सब के बारे में जानेंगे. तो वाटर इन आवर लिव्स. ओके, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. Water is important for all living things. Animals need water to drink and bath. Plants use water to make their food. यानी कि पानी जो है, वाटर जो है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, ठीक है. हमारे जीवन में जो भी चीज़ें हैं उन सब के लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है. आप देखिए, हम मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं, फेस वॉश करते हैं, वाटर ड्रिंक करते हैं, राइट. टूथब्रश करते हैं तो भी हमें वाटर की नीड होती है. हम बाथ लेते हैं तो भी हमें वाटर की नीड होती है. खाना बनाने के लिए भी हमें वाटर की नीड होती है. अपने क्लॉथ वॉश करने के लिए भी वाटर की नीड होती है, राइट. तो डेली में भी हमारे लिए वाटर बहुत ज़रूरी है. और सबसे ज़्यादा वाटर का यूज़ हम किस में करते हैं, पानी पीने के लिए करते हैं, राइट. वाटर ड्रिंक करते हैं हम, जिससे हमारी बॉडी क्या रहती है, हेल्दी रहती है. लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि एक दिन में मिनिमम हमें 6 to 8 ग्लासेस वाटर ड्रिंक करना चाहिए, राइट. सो इसलिए वाटर हमारी लाइफ का मतलब बहुत ज़रूरी पार्ट है, बहुत ही नेसेसरी पार्ट है, राइट. क्योंकि पानी की, आप खाना खाए बिना रह सकते हैं, लेकिन जब आपको पानी की प्यास लगती है, आप थर्स्टी होते हैं, आप ज़्यादा टाइम थर्स्टी नहीं रह पाते हैं, राइट. इसलिए आपको वाटर की नीड होती है और हम ज़्यादा देर थर्स्टी नहीं रह पाते हैं, प्यासे नहीं रह पाते हैं, हमें पानी चाहिए होता है. ओके, एनिमल्स नीड वाटर टू ड्रिंक एंड बाथ. एनिमल्स को भी पानी की ज़रूरत होती है. एनिमल्स को भी वाटर चाहिए होता है ना, पीने के लिए, नहाने के लिए, राइट. एंड ऐसे ही प्लांट्स यूज़ वाटर टू मेक दियर फूड. और प्लांट्स को भी हमने देखा था कि प्लांट्स ग्रो कब करते हैं, जब वो खाना, उनको भी उनका खाना मिलता है. और उनका खाना किससे मिलता है, वाटर और मिनरल्स से, राइट. जब हम उनको अगर एक सही मात्रा में हम उनको पानी नहीं देंगे तो फिर वो क्या ग्रो करेंगे, नहीं करेंगे, वो मुरझा जाएंगे, राइट. तो इसीलिए प्लांट्स को, एनिमल्स को, ह्यूमन बीइंग्स को, सबको वाटर की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट है अपना सोर्सेज ऑफ वाटर. सोर्सेज ऑफ वाटर यानी कि पानी के हमारे कौन कौन से सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, हमें कहाँ कहाँ से पानी मिलता है. ओके, रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. यानी कि अर्थ पे, पृथ्वी पर जो हमारा मेन सोर्स है किसका, वाटर का, वो क्या है, रेन यानी कि बारिश. बारिश से हमारे यहाँ बहुत पानी आता है, ठीक है. बारिश होती है तो आपने देखा है ना, हमारे घर के बाहर भी पानी भर जाता है एक बार तो, जब ज़ोर से बारिश आती है. फिर धीरे धीरे वो नालियों के जरिए पानी वहाँ से चला जाता है. लेकिन सबसे बड़ा स्रोत हमारे यहाँ क्या है, सोर्सेज कौन सी, सोर्स कौन सा है, रेन. ओके, रेन वाटर कलेक्ट इन पुडल, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, सीज एंड ओशियंस. और जो रेन वाटर है यानी कि जो पानी है, बारिश का पानी है, वो कहाँ कहाँ पर कलेक्ट होता है, यानी कि कहाँ कहाँ पर भर जाता है. तो वो कहाँ कहाँ पर कलेक्ट होता है, पुडल्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में, सीज में एंड ओशियंस में. ओके, दीज आर नॉन एज वाटर बॉडीज़. और हम इनको किस नाम से जानते हैं, हम इनको वाटर बॉडीज़ के नाम से जानते हैं. यानी कि जहाँ पर हमारा पानी कलेक्ट होता है, इकट्ठा होता है, वो हमारे जो जगह हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, वाटर बॉडीज़ के नाम से जानते हैं. और हमारे वाटर बॉडीज़ कौन कौन से हुए, फिर हमारे वाटर बॉडीज़ हुए पुडल्स, पॉन्ड्स, लेक, रिवर्स, सीज एंड ओशियंस. ओके, देखिए अब हमारा नेक्स्ट है इसमें, रेन वाटर दैट कलेक्ट्स डीप अंडर द ग्राउंड बिटवीन रॉक्स, सैंड एंड क्ले इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर. यानी कि जो हमारा बारिश का पानी है
वो क्या होता है? डीप अंडर द ग्राउंड बिटवीन रॉक, सैंड एंड क्ले इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्राउंड वाटर। यानी कि बारिश का जो पानी है वो किसके बीचों से? रॉक्स यानी कि चट्टानें हैं, ठीक है, सैंड एंड क्ले यानी कि जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं हमारी, ठीक है, उनके बीच में से निकल के नदियों में जाता है, और अंडर द ग्राउंड और हमारे ज़मीन के अंदर वो पानी पहुंच जाता है। इसीलिए वो हम क्या कहते हैं? क्ले इज़ कॉल्ड अंडर ग्राउंड वाटर, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर बोलते हैं, ठीक है। रेन वाटर दैट कलेक्ट्स डीप अंडर द ग्राउंड बिटवीन रॉक, सैंड एंड क्ले इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर। यानी कि जो हमारा बारिश का पानी होता है वो कहाँ कलेक्ट होता है? डीप अंडर द ग्राउंड, यानी कि ज़मीन के नीचे, ज़मीन के अंदर वो कलेक्ट हो जाता है। कैसे होता है? चट्टानों, छोटी छोटी पहाड़ियों, ठीक है, इन सब के बीच में से निकलता हुआ वो जाता है और कहाँ पर चला जाता है? अंडर द ग्राउंड, यानी कि हमारी ज़मीन के अंदर चला जाता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? ग्राउंड वाटर भी कहते हैं। ओके, वेल्स आर डग डीप इनटू द ग्राउंड टू गेट ग्राउंड वाटर, यानी कि वेल्स आर डग डीप इनटू द ग्राउंड टू गेट ग्राउंड वाटर। और हमें ग्राउंड वाटर कहाँ से मिलती है? वेल से। कुएँ जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? डीप अंडर द ग्राउंड होते हैं, यानी कि वो ज़मीन के अंदर होते हैं, और हम उसमें से वाटर यूज़ करते हैं। तो वो कहाँ होता है? डीप अंडर द ग्राउंड, यानी कि वो ग्राउंड के अंदर होते हैं। अब देखिए आगे, ए रोप इज टाइड टू अ बकेट एंड वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल। यानी कि हम क्या करते हैं? ए रोप, एक रस्सी, किससे टाई करते हैं? एक बकेट में टाई करते हैं, एंड पानी को हम किससे बाहर निकालते हैं? और हम उसको क्या करते हैं? रस्सी को हम खींचते हैं और पानी हम बकेट से, वेल से बाहर लेते हैं, निकालते हैं। ओके, अब देखिए, ग्राउंड वाटर इज़ ऑल्सो पम्प्ड विद अ हेड पम्प और अ ट्यूबवेल। यानी कि जो ग्राउंड वाटर हमारा होता है वो पम्प विद अ हैंड पम्प और अ ट्यूबवेल। हम हेड पम्प से, ट्यूबवेल से, इनसे भी हम किस तरह से पानी लेते हैं? अंडर द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड वाटर जो होती है हम वो यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, वहाँ पे हमारी क्रॉप होती है उसको क्या दिया जाता है? उसको वाटर दिया जाता है। तो वो किससे दिया जाता है? वो बड़े बड़े ट्यूबवेल्स होते हैं, उनमें बड़े बड़े पाइप्स होते हैं, उन पाइप्स के थ्रू उनमें पंप्स लगा के क्या किया जाता है? फसल को पानी दिया जाता है, क्रॉप को पानी दिया। तो वहाँ पर किसका यूज़ होता है? वहाँ पर ट्यूबवेल्स का यूज़ होता है। आपने देखा भी होगा जब आप बाहर रोड पे निकलते हैं तो हमारे यहाँ कई जगह जगह पर हैंड पम्प्स भी लगे हुए हैं, जो हम हैंड से पुश करते हैं ना, इसीलिए उन्हें क्या बोला जाता है? हैंड पम्प्स बोला जाता है, राइट। तो उनसे भी हम कहाँ से, उनमें पानी कहाँ से आता है? उनमें कोई हमारी सर्विस लाइन तो लगी हुई नहीं होती है, उनमें पानी कहाँ से आता है? वो सीधे उनके जो पाइप है वो कहाँ से? ग्राउंड के अंदर, यानी कि ज़मीन के नीचे फिट होते हैं, और वहाँ से डायरेक्टली हम उसको पंप करते हैं और हमारे पास क्या आ जाता है? वाटर आ जाता है। तो ये हमारे ग्राउंड वाटर हैं। ग्राउंड वाटर मेनली हमें कहाँ से मिलता है? वेल से, हैंड पम्प से, ट्यूबवेल से। आजकल देखिए ग्राउंड वाटर के लिए आपने भी देखा होगा, आप हो सकता है आप में से कई बच्चों के घर पे लगा भी होगा, आपने समरसेबिल का नाम भी सुना है, ठीक है। तो वो भी एक क्या है? वो भी ग्राउंड वाटर ही है। उससे भी हमको कहाँ से पानी मिलता है? ज़मीन के अंदर से मिलता है। ओके, तो ये हमारी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ग्राउंड वाटर से, जिनसे हमें ग्राउंड वाटर मिलता है। ओके, नेक्स्ट है अपना यूजेस ऑफ वाटर। अब पानी के यूज़ क्या क्या हैं? ओके, हम क्या क्या उनका यूज़ करते हैं। फर्स्ट है वी यूज़ वाटर फॉर कुकिंग। हम खाना बनाने के लिए किसका? वाटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वी यूज़ वाटर फॉर बाथिंग। हम नहाने के लिए वाटर का यूज़ करते हैं। वी यूज़ वाटर फॉर वॉशिंग एंड क्लीनिंग। यानी कि हम जो वाटर का यूज़ है वॉशिंग यानी कि धोने के लिए, एंड क्लीनिंग साफ़ करने के लिए करते हैं। जैसे कि हम होम अपना क्लीन करते हैं ना, तो उसके लिए भी हम वाटर का यूज़ करते हैं। हम अपने क्लॉथ्स वॉश करते हैं, उसके लिए भी हम वाटर का यूज़ करते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट है आपका इसमें वी यूज़ वाटर टू हेल्प प्लांट्स ग्रो।
हम प्लांट्स को ग्रो करने के लिए भी किसका यूज़ करते हैं, हम वाटर का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है वाटर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं ना, जिससे हमारे फैन, लाइट्स सब ऑन रहते हैं, चलते हैं, हमें रात में भी रोशनी मिलती है, ठीक है, तो वो सभी किससे बनती है इलेक्ट्रिसिटी हमारी, उसके लिए भी वाटर का यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है वाटर इज़ यूज टू पुट आउट फायर। आपने देखा होगा हमारे यहाँ कभी कभी सडनली कोई एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट यानी कि कहीं पर क्या लग जाती है, फायर हो जाता है, यानी कि आग लग जाती है, बहुत तेज़ उसमें से लौ निकल रही होती है, ठीक है, तो हम किसको कॉल करते हैं, हम फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं, राइट। फायर ब्रिगेड आती है और उसको किससे पानी से, उनकी जो टैंक होती है वो वाटर से भरी हुई होती है और काफ़ी हैवी उनके पाइप्स होते हैं, जिनसे वो उसको फायर को क्या कर देते हैं, बुझा देते हैं, राइट। तो उसके लिए भी किसका यूज़ किया जाता है, वाटर का यूज़ होता है। ओके, अब देखिए क्या है अपना नेक्स्ट टॉपिक, इसमें स्टोरिंग वाटर, यानी कि हम वाटर को स्टोर कैसे करते हैं। स्टोर का आपने देखा कि जैसे कि बारिश का पानी कलेक्ट होता है पुडल्स में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में, हमारे पास भी पानी वहीं से आता है, लेकिन हम घर में पानी कहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, किस में स्टोर करते हैं, राइट। वैसे तो आप सबको पता है कि आप अपने घर में कहाँ पर स्टोर करते हैं, बकेट्स में रखते हैं, ठीक है, अर्थन पॉट्स में रखते हैं, या आप बॉटल्स में फिल करते हैं, ठीक है। और जो हमारे बाथिंग के लिए या क्लीनिंग के लिए जो हम वाटर यूज़ करते हैं, वो हमारे घर में बड़े बड़े टैंक्स, यानी कि जिन्हें आप बोलते हैं टंकियाँ लगी हुई होती हैं, राइट, तो हम उनमें रखते हैं, है ना। तो ये सब हमारे क्या है, स्टोरेज हैं, किसके, वाटर के। तो हम इन्हीं के बारे में अब पढ़ते हैं कि वी नीड टू स्टोर वाटर टू कीप इट फॉर लेटर यूज़। यानी कि ज़्यादा टाइम तक हम जब यूज़ करने के लिए पानी, अब देखिए जैसे कि आपके घर पे वाटर का सप्लाई आता है, वाटर सप्लाई आता है तो आप क्या करते हैं, सप्लाई आने के टाइम में तो हमारे सारे काम नहीं होते। अब फूड है, मॉर्निंग में वाटर आया, मॉर्निंग का फूड बन जाएगा, लेकिन आप नाइट में फूड कैसे बनाएंगे, राइट। उसके लिए हमको पानी की नीड होगी, वो पानी हमें कब आएगा, अगर हम उसको स्टोर करके रखेंगे तभी तो वो हमें यूज़ आएगा, है ना। तो इसलिए हम वाटर को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, जिससे हम उसे देर तक यूज़ कर सकें। वाटर कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, पानी पीने के लिए भी हमें चाहिए होता है, ये तो है नहीं हम दिन में एक ही बार पानी पिएंगे, 24 आवर्स हमको पानी चाहिए होती है पीने के लिए, तो वो भी हमें स्टोर करके रखनी होती है ना। कुकिंग एंड वॉशिंग, ठीक है, एंड ड्रिंकिंग वाटर कैन बी स्टोर्ड इन जग, earthen pots and bottles. Water for bathing and washing store in plastic buckets, स्टील बकेट्स, ड्रम्स एंड टैंक्स। यानी कि जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर होता है, पीने के लिए जो पानी होता है, वो हम मोस्ट ऑफ जग में, अर्थन पॉट्स यानी कि हमारे मिट्टी के जो घड़े होते हैं, राइट, आजकल तो स्टील में भी होते हैं, ठीक है, तो वो उन सब में हम क्या करते हैं, वाटर स्टोर करते हैं, बॉटल्स में वाटर स्टोर करते हैं, किसके लिए, पीने के लिए। और हम बाथ के लिए या वॉशिंग के लिए या क्लीनिंग के लिए जो हमारा वाटर होता है, वो कहाँ स्टोर करते हैं, प्लास्टिक बकेट्स में जो हमारे वॉशरूम्स में होती हैं, एंड ड्रम्स में एंड टैंक्स में। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब है हमारा ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है, पीने का पानी है, वो कैसा होना चाहिए। सो ड्रिंकिंग वाटर इज़ द वाटर विच इज़ क्लीन एंड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। यानी कि हमारा जो पीने का पानी है, वो पानी हमेशा कैसा होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए और सेफ़ होना चाहिए, किसके लिए, पीने के लिए। क्योंकि आजकल हमारे वाटर्स में भी बहुत सारे जर्म्स आते हैं ना, तो हमें वो देखकर पीना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर कुकिंग फूड, और वो हमारा जो पानी है, वो हमारा खाना बनाने के यूज़ भी आता है। वाटर फ्रॉम द टैप इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, यानी कि जो हमारा टैप वाला वाटर होता है, वो पीने के लिए सेफ नहीं होता है, फिट नहीं होता है, ठीक है। इट हैज़ बी बॉइल्ड और फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग, हमें उसको पीने से पहले क्या करना चाहिए, बॉईल करना चाहिए और फिल्टर करना चाहिए, राइट।
या तो हमें उसे उबाल कर पीना चाहिए या फिर फ़िल्टर्ड, यानी कि जैसे हम आर ओ वाटर यूज़ करते हैं आजकल, सबके घर में आर ओ होते हैं, तो वो फ़िल्टर वाटर होता है, राइट। बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। जो बॉइलिंग है यानी कि जो हम पानी बॉयल करके पीते हैं वो सारे जर्म्स को उसमें से क्या कर देती हैं, जर्म्स को किल्स कर देती हैं, यानी कि उनको मार देती हैं। सारे के सारे जो जर्म्स हैं वो वाटर में से ख़त्म हो जाते हैं। वी शुड स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन कवर्ड कंटेनर्स। और जो हमारा पीने का पानी है या कुकिंग वाटर है वो हमको हमेशा कवर्ड कंटेनर्स, यानी कि जो हमारे पॉट्स हैं जिसमें भी हम पानी को स्टोर कर रहे हैं वो हमेशा कैसे होने चाहिए, वो कवर्ड होने चाहिए। ओके, आगे है सेविंग वाटर, यानी कि हम पानी को कैसे सेव करते हैं। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, दिस स्टार्ट्स बाय सेविंग वाटर एट होम्स। यानी कि हमें पानी को क्या करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। और इसकी शुरुआत आप कहाँ से कर सकते हैं, अपने घर से ही कर सकते हैं। वी शुड क्लोज द टैप वाइल द आफ्टर ब्रशिंग द टीथ। हम क्या करते हैं, हम ब्रश टीथ कर रहे होते हैं, आपका ब्रश तो टीथ पे होता है बट नीचे आपका वॉश बेसिन में क्या होता है, टैप ऑन होता है। हमें उस टैप को उस टाइमिंग में क्या रखना चाहिए, क्लोज रखना चाहिए, जिससे हमारा वाटर वेस्ट ना हो। वाटर शुड नॉट बी वेस्ट वाइल बाथिंग। ऐसी क्या होता है, बकेट फिल हो चुकी होती है और आपका टैप ऑन होता है, लेकिन जब हमारी बकेट फुल हो जाती है तो हमें टैप को बंद कर देना चाहिए बाथिंग टाइम में, राइट। एंड नेक्स्ट, ऑल लीकिंग टैप्स एंड पाइप शुड बी रिपेयर। अगर हमारे घर में कोई भी टैप लीक हो रहा है, उसमें से पानी हमारा बार बार निकल रहा है, तो हमें उसको हमेशा क्लोज करके रखना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर वो लूज़ है और उसको हमें टाइमली रिपेयर भी कराना चाहिए। नेक्स्ट है, वी कैन कलेक्ट रेन वाटर इन अंडरग्राउंड टैंक्स। और हमें जो पानी का, जो हमारी बारिश का पानी है, उन्हें अंडरग्राउंड जो हमारे टैंक्स होते हैं उनमें हमें क्या करना चाहिए, कलेक्ट करना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, कीपिंग वाटर क्लीन, यानी कि हम पानी को कैसे क्लीन रख सकते हैं। सो वी मस्ट कीप वाटर क्लीन, वाटर विच कंटेन्स जर्म्स मेक अस सिक। जो हमारा वाटर है हमें उसे क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि जो पानी है उसमें क्या होते हैं, जर्म्स होते हैं, और वो हमें क्या कर सकते हैं, अगर हम पानी को क्लीन नहीं रखेंगे तो वो हमें सिक यानी कि हमें बीमार कर सकते हैं। पीपल शुड नॉट बाथ और वॉश क्लॉथ्स इन रिवर और पॉन्ड्स। यानी कि जो हमारे वाटर बॉडीज़ हैं उनमें क्या होता है ना, कई बार जैसे कि आप तो नहीं गए होंगे अभी, लेकिन आपके जैसे कि दादाजी हैं, दादी हैं, यानी कि ग्रैंड माँ ग्रैंड पापा हैं, आपके ग्रैंडफादर हैं, वो लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, राइट। जैसे कि हरिद्वार गए, कहीं भी जाते हैं ना ऐसी जगह पे जहाँ पे गंगा जी हैं, जमुना जी हमारी, यानी कि हमारी रिवर्स हैं बड़ी बड़ी, वहाँ पे जाते हैं। तो वो वहाँ पर क्या करते हैं, वो पॉन्ड्स में क्या कर लेते हैं, बाथ लेते हैं, नहाते हैं, वहीं पे अपने कपड़े वॉश करते हैं, अपने क्लॉथ्स वॉश करते हैं। हमें वहाँ पर वो काम नहीं करना चाहिए। आजकल सब्जी के छोटे छोटे वॉशरूम्स बन गए हैं, तो हमें वो यूज़ करने चाहिए। हमें डायरेक्टली जो हमारी नदियाँ होती हैं वहाँ पर हमें नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि वही वाटर हमारे पास आता है और फिर वो क्या हो जाता है, वो जर्म्स फ्री नहीं होता, उसमें जर्म्स होते हैं, राइट। तो इसलिए हमें ये नहीं करना चाहिए। अब देखिए, वेस्ट और गार्बेजेस शुड नॉट बी थ्रोन इनटू वाटर बॉडीज़। और जो हमारे वेस्ट होते हैं, हम कहीं जा रहे होते हैं, लास्ट साइड से रिवर होती है या कुछ भी होती है, हमें उसमें हमारे गार्बेज, यानी कि मान लीजिए आपने गाड़ी में चिप्स कुरकुरे कुछ भी खाए हैं, वो आपने थ्रो कर दिया, या आप कहीं रिवर के कहीं भी बैंक पे, यानी कि उसकी साइड में आप बैठे हुए हैं, अब वहाँ पे आप कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी आपके हैंड में है, आप वहाँ उसको थ्रो नहीं करेंगे, क्योंकि उससे क्या होता है, वाटर बॉडीज़ का जो वाटर है वो भी ख़राब होता है, गंदा होता है, और वही वाटर फिर हमारे पास आता है, राइट। ऐसे ही नेक्स्ट है, वेस्ट वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू ड्रेन इनटू रिवर और लेक। यानी कि जो गंदा पानी है वो हमें कहाँ पर, लेक्स में या रिवर्स में ड्रेन नहीं करना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। वी शुड ट्राई टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग वाटर क्लीन
टू आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। यानी कि हमें अब पानी का जो आपने अपने चैप्टर में पढ़ा कि पानी हमारे लिए कैसे यूज़फुल है, कैसे हमें उसे क्लीन रखना चाहिए, कैसे हमारे लिए वो जर्म्स फ्री हो सकता है, राइट। पीने के लिए कौन सा पानी अच्छा होता है, ओके। तो ये जो चीज़ें आपने अपने चैप्टर में सीखी, जैसे कि पॉन्ड्स में हमें गार्बेज नहीं डालना चाहिए, वहाँ पे बाथ नहीं लेना चाहिए, क्लॉथ वॉश नहीं करने चाहिए, ये जो चीज़ें आपने अपने चैप्टर में सीखी हैं, यानी कि जो चीज़ें आपने अपने चैप्टर में लर्न की हैं, वो सारी चीज़ें आप अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स, इनको एक्सप्लेन करके इनका इम्पोर्टेंस उन्हें भी बता सकते हैं। और ये आपकी एक एक्टिविटी भी हो सकती है। अगर आपको चैप्टर समझ में आया तो आप ये सारी चीज़ें अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बताएंगे, वो भी सुनकर खुश होंगे, राइट। तो आपको ये चीज़ें उनके साथ शेयर करनी है, जिससे आपको चैप्टर भी लर्न हो जाएगा। ओके, थैंक यू।